मैं हूं एजाज खान और आप देख रहे हैं IND 24 पर हमारा खास कार्यक्रम हमारी विधानसभा। जानेंगे हमारी विधानसभा में क्या कहता है वोटर। आज कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ यहाँ पर नेतागण मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी मौजूद हैं। जानेंगे उनका क्या है मिजाज। तो CM, मंत्री, विधायक सब इतने पावर होने के बाद भी ये नहीं जीत पाए तो कैसे जीतेंगे। मुंगावली को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया, पहले उनके गृह जिले विदिशा को ही स्मार्ट सिटी बना दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमने उपचुनाव भी जीता था और ये चुनाव भी जीतेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि सीधा का सीधा मुंगावली विधानसभा का एक फंडा है जिसको सभी लोग देखते आए हैं। यहाँ डरलिंग कोई विधायक बनता नहीं है। जो एक बार बन गए इनकी साफ हो गए, अब बीजेपी का विधायक बनेगा दिखता है। ऐसा ही हुआ है, हर बार ऐसा ही हुआ है 1947 से। तो मैं तो ये मानता हूँ अब कहने के लिए कि पहले कैसे जीते, पहले उपचुनाव में क्या हुआ, आगे क्या होगा। तो यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता भी है, लगनशील है, मेहनती है। इसमें क्या चल रहा है तो क्या नहीं चल रहा। अभी इन्होंने बलात्कार के मामले में वो दिया, बलात्कार के नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 आ रहा है। बीजेपी की 15 साल से सरकार है, बीजेपी कर क्या रही है मुद्दों पे। ये बोल देते हमारे सरकार ने ये किया। अभी इनको रिकॉर्ड देखना चाहिए कि पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। कुपोषण में है, बलात्कार में है। ये कहते हैं महिलाओं के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कोई कानून नहीं किया। अभी यो फांसी की बात की इन्होंने की, बलात्कार के मामले में फांसी दी। अभी तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि एक भी बंदे को फांसी दी गई हो। पर आरोप दोनों ही पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक महिलाओं की सुरक्षा की गई है। क्या है आपकी में जो घटना हुई थी, उनको बलात्कार हुआ था, उसमें मामा ने फांसी दी। इस बार क्या चाहते हैं, किसको प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? हमारा मामा जीतेगा और अच्छे बहुमत से जीतेगा। यहाँ पर आम जनता के और भी हमारे साथ बीच में भाई मौजूद है। क्या लगता है आपको इस बार क्या इस बार परिवर्तन तो होगा। देखिए मैं बताऊं, यहाँ मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों के जो यहाँ पे नेता बैठे सब दोनों पार्टियां एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक महल के दो दरवाजे हैं। जो भी यहाँ पे जमीन की समस्या, मैंने लगभग 300 गांव का विजिट किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना पे 20-20 हजार रुपये सरपंच सचिव ने लिया है। और दूसरा जितना भी आदिवासी जमीन का जो सीमांकन होना था, जिन पर कांग्रेस के बाहुबली नेता और भाजपा के बाहुबली नेताओं का कब्जा है, उस समस्या को आज इसलिए यहाँ से तो मैंने 300 गांव का विजिट किया है। महिला नेता भी आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि इस बार उनको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनने में सफल होगा। क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी क्या योजना चलाई है उनकी तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। जिनमें कमी भी आ जाएगी। महिला योजना के लिए लाडली लक्ष्मी योजना और महिलाओं के लिए खाना बनाने के लिए गैस दिया और महिलाओं के लिए जो डिलीवरी होती है उनको 16,000 रुपए देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 40 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने दिया था, नहीं दिया। हमारे लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी सब कुछ दे रहे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा दे रहे हैं और हमारी महिलाएं दिन में सुरक्षित कर रही हैं। क्योंकि जो 100 नंबर लगाओ तुरंत पुलिस आ जाती है और आदमी जो भी बलात्कार करता है उसके लिए तो सिर्फ फांसी। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जनता देख रही है, जनता समझदार है। क्योंकि 40 साल से कांग्रेस राज करती हुई आई है और अभी 15 साल से बीजेपी राज कर रही है। जनता समझदार है।
हमें कहने की जरूरत नहीं, यूपी में हमने 4 बार शासन चलाया है। जो भी हमारे महाराज ने विकास कार्य किए हमारे मुंगौली विधानसभा क्षेत्र में, तो आज तक भाजपा की घोषणावीर सरकार ने, घोषणावीर मुख्यमंत्री ने एक भी विकास कार्य नहीं किया। जो भी विकास कार्य किए हैं वो हमारे श्रीमंत महाराज साहब ने की है। घोषणावीर उपचुनाव में घोषणा करके गए थे कि हम उन्नति पर पुल बनवा देंगे और पिपराई के लिए मीठा पानी देंगे। आज तक क्या हुआ? मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर बैठे लोगों को कि सन 2013 में जब चुनाव हुआ था तो महेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ने यहाँ पे आए थे, तो उनको भी यहाँ के भाजपा के नेता लगभग 40,000 वोट हरा रहे थे और उनके पास पिपराई में केवल 4-5 कार्यकर्ता थे। इसके बाद भी 22,000 वोट से चुनाव जीते, जबकि ब्रजेंद्र सिंह के पास केवल लोकल पिपराई में ही 400 कार्यकर्ता हैं। आज स्थिति देखना आप। खैर अवश्य समय की गति में चुनाव जीतेंगे, पूरी ताकत से जीतेंगे। और महेंद्र सिंह जी 4 मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़े थे। वो मुंगौली विधानसभा की गुंडागर्दी मुझे खत्म करना है, 2 भू माफिया को खत्म करना है, 3 कंट्रोल माफिया को खत्म करना है और तहसील में माफी चल रहे हैं भैया, थाने में माफी चल रहे हैं। सारे दलाली खत्म किए महेंद्र सिंह जी कालू खेड़ा ने इस क्षेत्र की। और अगर आज वो जिंदा होते तो जितने दलाल और बचे हैं वो भी हम खत्म करवा दें। भाजपा के प्रत्याशी पूरे जिले में तीनों जगह जीत रहे हैं। 7 साल में हुआ है, 15 साल में ज्ञान वाजपेयी के टाइम से विकास हुआ है। उसके बाद तो विकास इतना पीछे नहीं होगा। आपने देखा है, आप यहाँ के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। इस बार अगर आपका पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतता है, विकास के कौन से कार्य करेगा जिससे इस क्षेत्र की और पूरी मुंगौली विधानसभा का भला हो सके? अभी तक विकास भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है और भाजपा के कार्यकर्ता ही विकास करेंगे। भाई कांग्रेस ने तो 60 साल में कुछ नहीं किया, और कहने का सवाल ही पर अभी हमारे कांग्रेस के वैसे समर्थकों से आवाज आई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है, खैर वो बनना तो नहीं है क्योंकि कांग्रेस अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, आयु अब उसकी पर्याप्त हो चुकी है और उसके वापस आने की उम्मीद मत करना, कांग्रेस इस देश से समाप्त हो चुकी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी जहाँ कांग्रेस की सरकार है, मैं शॉर्टकट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने इन युवाओं के बारे में अभी तक कुछ सोचा क्या? झगड़े, आपस के हमारे झगड़े दोनों को भिड़ा करके युवा और मजदूर और किसान ये तीनों फिर रहा है। बंधुओं, हमें जरूरत है विकास की, विनाश की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, आपके क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने, जब हमारा मुख्यमंत्री जिले में नहीं आ सकता तो हमारा कौन है मुखिया? हम किसको मुखिया कहेंगे? ये सबसे बड़ी भूल है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की कि वो अशोकनगर आएंगे तो कुर्सी से हट जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि ईमानदारी अशोकनगर आ सकता है, बेईमान अशोकनगर में फिर भी। क्षेत्र के विकास की अगर बात करें तो इस क्षेत्र की जनता सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग कर रही है। यहाँ से प्रत्याशी कोई भी चुना जाए, लेकिन यहाँ पर विकास होना चाहिए। विकास के ओर यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता गणों से बात करेंगे। मैं उत्तर दूंगा बात का। सड़क की क्या है आपका? देखो, विकास हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, हम मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि गांव में कॉलेज चालू हो गया, पाइपलाइन डलने लगी है, गड्ढा हो गए, फिल्टर पानी बन रहा है? ये झूठ बोलना कांग्रेस का काम है। सिंधिया जी के चरणों में डले रहो, बस आपकी तो वही जगह है। लेकिन हम सब विकास के साथ हैं, एक विकास की ओर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह का शासनकाल, उस समय में किसान इतना बेहाल था कि लालटेन में खेलने का। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, मैं तो एक शासकीय कर्मचारी हूँ, इसलिए किसी पक्ष विशेष के बारे में बात करना शायद मेरा उचित नहीं होगा।
लेकिन शासकीय कर्मचारी होने से पहले मैं इस गांव का बेटा हूं, इस गांव का दामाद भी हूं। इस गांव से मैंने पंचायत चुनाव में एक जंग भी लड़ी थी, हारा हुआ योद्धा जरूर हूं, लेकिन योद्धा हूं। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, हमारे सभी प्रत्याशी, सभी पार्टी के लोगों विकास की बात करते हैं। ये सही बात है कि विकास होना चाहिए, लेकिन सबसे कीमती चीज जो इंसान के पास है वो है उसकी जान, उसका स्वास्थ्य। इसको लेकर न कभी चुनाव में कोई मुद्दा बना कि हम यहाँ पर बड़ा अस्पताल बनाएंगे, यहाँ पर महिला डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर एक्सरे मशीन लगवाएंगे। अधिकांश दल जो बातें करते हैं उसमें जो सबसे खास चीज होती है आदमी की जान, उसका स्वास्थ्य। तो मैं यहाँ पर दोनों ही दल, तीनों दल जो बसपा, कांग्रेस, सपा, ये जितने भी दल हैं उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति का भी जनप्रतिनिधि जीते, जो भी सरकार दल में आए, वो कोशिश करे कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। इतना बड़ा पिपरई क्षेत्र है, आज से 50 साल पहले जब यहाँ 10-5 गांव की बस्ती थी, 25-50 गाड़ी घोड़ा थे, उस समय भी पिपरई में सिर्फ एक डॉक्टर पदस्थ था। आज इतनी आबादी बढ़ गई है, इतने लोग बढ़ गए हैं, इतने गाड़ी घोड़ा बढ़ गए हैं, उसके बाद भी सरकार की नजर में आज भी एक डॉक्टर पर्याप्त है। जो आधे काम सरकारी होते हैं, कहीं मीटिंग है, कहीं कोर्ट में जाना है, व्यक्ति परेशान होता है। मैं आप सबके माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि आप लोग अपने अपने प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी को मजबूर करें कि पिपरई तहसील भी बन चुकी है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो। धन्यवाद।